हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आरडब्ल्यूए का टेस्ट है बीएसएफ एससीएम का, वो मैं लगा चुका हूँ और फाइनली जो मेरा स्कोर है वो 88 मार्क्स यानी कि आउट ऑफ 100, 88 आउट ऑफ 100 यानी कि 100 में से 88 मार्क्स इस बार आए हैं। और जिसमें मेरा स्कोर है मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी मेरी जो रैंक है, अभी तक 2020 बच्चों ने टेस्ट दे दिया है। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक मेरी कौन सी तीसरी रैंक चल रही है और मेरे 88 सही है, 12 गलत है। हाँ, देखिए, कंप्यूटर में मेरे 19 आस क्वेश्चन सही हुए हैं और एक गलत हुआ है। मुझे पता है वो ट्रैक चेंज वाला गलत हुआ होगा, जहाँ तक जानकारी है उसमें थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक थी। और कंप्यूटर का जो टेस्ट है वो मैंने चैनल पे पहले ही सॉल्यूशन, लाइव सॉल्यूशन डाल दिया है। आप लोग ये कहें कि भैया आपने बाद में डाला, एनालिसिस के बाद डाला, ऐसा नहीं। लाइव जब मैं सॉल्व कर रहा था कंप्यूटर का, तभी का मैंने वीडियो बना के चैनल पे डाल दिया है। कंप्यूटर कैसे सॉल्व किया जाता है, ऑप्शन से कैसे किया जाता है, क्या तरीका है, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, आप देख लीजिए। चैनल पे वीडियो ऑलरेडी पड़ी है कंप्यूटर के सॉल्यूशन की। ठीक है, कंप्यूटर में मेरे 19 सही हुए आज और एक गलत हुआ। उसके बाद बात करते हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड की। क्लरिकल एप्टीट्यूड में 16 सही हुए, 4 गलत हुए हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 17 सही हुए हैं, 3 गलत हुए हैं। जनरल इंटेलिजेंस में भी 17 सही है और 3 गलत है। हिंदी में 19 सही है और एक गलत है, यानी कंप्यूटर और हिंदी में एक एक गलत है। और क्लरिकल एप्टीट्यूड में 4 गलत है। मैथ और जनरल इंटेलिजेंस में 3-3 गलत है। तो ओवरऑल हमारा जो स्कोर रहा वो 88 मार्क्स रहा है। और आज का जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वो एक बच्चे का है, 91, एक भाई का है। काफ़ी अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो कोशिश करते तो हो जाता, हालांकि ठीक है। पिछली बार जो मॉक लगाया था उसमें मेरे 82 आए थे, उससे पहले लगाया उसमें 83 आए थे। आज जो लगाया है आज उसमें 88 आए। ठीक है, देखिए, हिंदी में पिछली बार गलत हो गए थे मेरे, लगभग 15 या 16 थे शायद। इस बार हिंदी मैंने लगभग 4-5 दिन से काफ़ी अच्छे से हिंदी कवर किया है और पूरा का पूरा अभी हिंदी मैंने 2-3 दिन में पढ़ा है। इस वीक की अगर सब्जेक्ट की बात करें, पूरा सब्जेक्ट जो मैंने पूरा अच्छे से कवर किया वो हिंदी ही किया है। हिंदी मेरा जो पहले खुद का नोट्स था उसे भी पढ़ा, और जो वोकेब वगैरह कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं, जैसे रस हुआ, अलंकार हुआ, और ये क्रिया हुई, विकारी अविकारी देशज शब्द हुआ, आज की हिंदी में भी आया था। ऐसे शब्द जिनका हिंदी में कोई रोल नहीं होता, कौन से होते हैं? बड़ विप्रय उन्हें कहते हैं, जो देशज शब्द होते हैं। जैसे हनाना, नहाना को हनाना बोल देते हैं, जलेबी को जबेली बोल देते हैं, है ना। लखनऊ को बहुत सारे लोग लखनऊ बोल देते हैं। तो ये थोड़ा डीपली आप पढ़ोगे तब पढ़ने में मजा आता है। और मुझे आज अच्छा भी लगा हिंदी का स्कोर मेरा। मैं चाहता था पूरा का पूरा हो, तब भी एक गलत हो गया। अगली बार कोशिश करूंगा वो एक भी गलत ना हो। ठीक है, पैराग्राफ भी थोड़ा ठीक था, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और उसके बारे में था, पत्र लेखन के बारे में। पैराग्राफ जो आ रहे हैं वो थोड़े से आपको एकदम कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ने हैं सही से। जल्दबाजी में अगर आप करोगे तो जो हिंदी में अनुच्छेद आ रहा है वो गलत हो जाएगा। अब वो इजी अनुच्छेद का पैटर्न था, वो आप लोगों को मैं सिर्फ एडवाइस दूंगा, वो अब चेंज हो गया। अब जो एग्जामिनर है वो अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा अनुच्छेद से। ठीक है, तो हिंदी आप, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप अपना नंबर मतलब कम पढ़ाई करके ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 20 में से 20 तक ला सकते हैं, यानी कि 20 में से 20 नहीं, अगर आपके 16 से कम आ रहे हैं हिंदी में, 80% से कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अच्छी नहीं है हिंदी की। 16 प्लस आने चाहिए। नॉर्मल स्टूडेंट के भी 16 से प्लस ही आएंगे। 2-3 क्वेश्चन तक मॉडरेट या टफ होते हैं, बाकी होते नहीं है। तो हिंदी पूरी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं किसकी? क्लरिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस। पूरा का पूरा गेम 2 घंटे आपको मिलता है, इसी में लगना है। यही जो 60 क्वेश्चन है यही सारे बनाने हैं। ठीक है, जैसे जैसे पेपर आते जाएंगे इस पे और मॉक टेस्ट का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई होता चला जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, बट अगर आप कंप्यूटर पहले कर लिए कम टाइम में, या हिंदी आपने पहले कर ली, आराम से बनाते जाएंगे। देखिए, टेस्ट देने के 3 स्टेप है। 20 क्वेश्चन है, 20 में 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब 10 क्वेश्चन आप पहली बार में बड़े आराम से कर जाएंगे। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया, 10 बहुत ही आराम से कर लीजिए। फिर 10 में 5 या 4 ऐसे मिलेंगे, 5, 6, 4,
जो आपको थोड़ा सा टाइम टेकन मिलेगा, जैसे वो ए प्लस बी का अर्थ ये है, बी प्लस सी का अर्थ ये है, उसमें ऑप्शन एक तो आता है सिंपल सा आ जाता है कि बी की ए कौन है या एस का टी कौन है। दूसरा जो होता है ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो वो करने पड़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन वो आ रहा है जैसे कौन से 2 सिंबल आपस में चेंज कर दिए जाएँ, तो ये जो इक्वेशन है वो सही हो जाएगी, वहाँ पे आपको टाइम लगेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। और वो बैठक व्यवस्था वाले जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ पे टाइम लगेगा, करना पड़ेगा। उसके बाद मैथ के जो क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ जैसे आज ये क्वेश्चन था कि एक बेलन दिया गया था, बेलन का आयतन इतना है, उसे कोण में बांटना था, कितने कोण बनेंगे, ठीक है। उसका आंसर शायद था 45 दूनी 90, 45 या 135, हाँ 1,35,000 कोण बने थे, उसका आंसर था, मुझे याद है, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया गया था और मिलीमीटर में पूछा गया था, तो मतलब आपको माइंड में ये प्रैक्टिस जितनी की होगी मैथ की, या आपने शुरू से कितना मैथ को टाइम दिया, ये भी निर्भर करता है, ठीक है। थोड़ी छोटी छोटी यूनिट उसमें दे दिया जाता है, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस का ही गेम है। और रीजनिंग आपको पता है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कर पाओगे। अब बात आती है और क्लरिकल एप्टीट्यूड। क्लरिकल एप्टीट्यूड में रीजनिंग की कोई भी बुक पढ़ी आपने, बहुत बढ़िया है। उसके बाद उसमें देखिए कुछ इंग्लिश के वर्ड पूछे जा रहे हैं इजी, मतलब लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं, भले ही आपने हिंदी सेलेक्ट किया, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं। कभी भी थोड़ी बहुत भी वॉकिब की होगी तो कर ले जाओगे, एक दो कॉमन सेंस से हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आपने 10 तक तो पढ़ी होगी पार्ट ऑफ स्पीच, वहाँ से भी हो जा रहे भाई। सनोनेम्स, निम्न में से कौन सा एंटोनेम्स है, कोई भी कहावत दे देगा, इसका इंग्लिश में मतलब क्या है, तो वो जरूरी नहीं आपने तैयारी की, मतलब तैयारी तो करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं सच्चाई है, लेकिन फिर भी एक दो ऑप्शन आप चाहेंगे तो एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने जो किया वो बता रहा हूँ, एलिमिनेट कर सकते हैं, और आप पॉजिटिव रह के आंसर देंगे तो आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ जो ये क्लरिकल एप्टीट्यूड कंप्यूटर और सॉरी क्लरिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, ये 60 नंबर पूरे कैलकुलेशन के हैं। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं पूरी तरीके से। आप इसके लिए कोई भी बुक पढ़ लो, देखो इधर पीछे कितनी बुक रखी है, अलग अलग जो एग्जाम है उनकी तैयारी करते रहते हैं, तो वो सारी की सारी प्रैक्टिस पे बेस है। मैं आपको कोई एक बुक बता दूं और मैं कह दूं ये बुक पढ़ लो आपका पेपर हो जाएगा, मेरी भी बेवकूफ़ी होगी, और कहीं ना कहीं मैं मुझ पे विश्वास करके आपने वो बुक पढ़ ली पूरी और पेपर नहीं आया, तो आपकी भी बेवकूफ़ी होगी। मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक लगाइए रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो टॉपिक गलत हो रहा उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। कंप्यूटर की मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कंप्यूटर में हम आपकी पूरी की पूरी हेल्प कर सकते हैं, बट समस्या क्या है, आप हमारे साथ जुड़िए, हमें कम से कम ये तो बताइए कि आपके क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहे हैं। देखिए कंप्यूटर के मेरे पास जो नोट्स हैं वो पूरे रखे हुए हैं, मैं आपको अगर दिखाऊं, ये देखिए ओ लेवल की चारों बुक्स है मेरे पास, आईओटी, ये प्रैक्टिस सेट है, ये पाइथन है, और ये इंटरनेट की है, और कंप्यूटर के नोट्स भी है मेरे पास पूरे। ये देखिए ये दोनों कंप्यूटर के नोट्स हैं, काफ़ी मैंने कंप्यूटर में वर्क किया है, सारे के सारे ये देखिए रैम रोम के बारे में पूरा विधिवत लिखा है। बट समस्या क्या है, आप लोग हमसे जुड़े, कम से कम हमें बताइए तो कि आपके कहाँ पे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो मैं आपको टॉपिक प्रोवाइड करा पाऊँ, टेलीग्राम पे अपडेट करा पाऊँ। ऐसे देखिए जैसे आप लोग पढ़ते हैं वैसे ही मैं पढ़ता हूँ, मैं चाहता तो हूँ कंप्यूटर में बीएसएफ एससीएम वाले जितने भी भाई हैं, मैं उनकी हेल्प कर दूँ, हैंड रेटेड नोट दे पाऊँ, अच्छे नोट्स दे पाऊँ, ठीक है। देखिए मेरे 19 नंबर आए हैं, एक वो मुझे पता है ऑप्शन मिस्टेक है, उसे समझने में गलत हुआ हो गया, बाकी गलत नहीं होगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आपके जिस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आप हमें बताइए। आपके पास बुक है, आप बुक को पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी क्या होता है बुक से चीज़ें समझ में नहीं आती, ऐसा मिलता है नोट्स मिल जाए, शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, तो आप हमें बताइए, हम आपको वो टॉपिक जब आप मुझे बताएंगे मेरे पास होगा तो मैं वो आपको क्या करूँगा, अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो कंप्यूटर में आपकी मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ, जितने भी नोट्स वगैरह हैं